जम्मू एयरपोर्ट, जम्मू यूनिवर्सिटी पर कोशिश की गई थी हमले की, लेकिन उन सभी कोशिशों को नाकाम किया गया। हालांकि आपको बता दें, पूरे जम्मू कश्मीर को हाई अलर्ट पर रखा गया है। सभी स्कूल कॉलेजेस को बंद किया गया है। लोगों से अपील की गई है कि आप अपने घरों पर सुरक्षित रहें, अपने घर पर ही मौजूद रहें और ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको मिल पा रही है उसे लीक ना करें। और ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जम्मू के सांबा से। ये लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं, क्योंकि सुबह का वक्त है, सुबह के 6:10 हो रहे हैं। लोग जैसे रोज उठते हैं वैसे, हालांकि देखिए हर एक दुकान पर चर्चा जरूर है। लोग न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार क्या हुआ, क्योंकि धमाकों की आवाज से वो भी दहशत में है। लेकिन हमारी सेना लगातार लोगों से अपील करी कि आप बिल्कुल भी परेशान ना हुए, सेना आपके लिए लगातार मुस्तैद है। और साथ ही 12 आतंकवादी घुसपैठियों को, उनकी घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम कर दिया है हमारी बीएसएफ ने। बीएसएफ की टुकड़ियां लगातार बॉर्डर्स पर मौजूद, रिहायशी इलाकों में मौजूद लोगों को यह आश्वासन लगातार दे रही है कि आप बिल्कुल डरिए नहीं, हम आपके साथ हैं। भारत की सेना आपके लिए मुस्तैद है। और ये आप देख सकते हैं लगातार आर्मी की गाड़ियां जाती हुई। हमारे साथ फोन लाइन पर मुकर्रम जुड़ चुके हैं। मुकर्रम, देखिए लगातार देर रात तक आप हमारे साथ जुड़े रहे थे। आपने ब्लैकआउट की भी तस्वीरें दिखाई थी, अंधेरे में आपने जानकारी दी किस तरीके की आवाज है, अभी क्या कुछ स्थिति है? जी, उसके बाद जो अगर हम बात करेंगे, जो कल शाम को अचानक से पाकिस्तान ने जम्मू पे हमला करने की कोशिश की, 8 मिसाइलों डालकर जम्मू शहर में, लेकिन एयर डिफेंस सिस्टम ने उन 8 मिसाइलों को नाकाम किया है। और साथ ही साथ अटैक पे जो बताया जा रहा था कि किस तरीके से मेन सिटी में जम्मू यूनिवर्सिटी, जम्मू एयरपोर्ट, पठानकोट, किस तरीके से वो अटैक पे था, तो 8 मिसाइलों को और ड्रोन्स को एयर डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट करके गिरा दिया, शॉट डाउन किया है। उसके बाद रात भर जम्मू कश्मीर के एलओसी यानी टंगडार, उड़ी, बारामूला में अंधाधुंध फायरिंग होती रही। दोनों तरह ये जवाबी कार्रवाई में भारतीय सेना भी जवाबी कार्रवाई दे रहे थे, लेकिन उसमें उड़ी में एक औरत की मौत हुई और शेलिंग में और एक जवान जख्मी हो जो जेर इलाज है। बाकी घर वालों को और रेजिडेंशियल एरियाज को वहां निकाले गए हैं। हालांकि पुंछ में कोई सिविलियन कैजुअल्टी नहीं आई थी, लेकिन गोलाबारी रात देर तक चलती रही थी। अभी बिल्कुल मुकर्रम, देखिए ये भी जानकारी मिल पा रही कि श्रीनगर एयरपोर्ट को निशाना बनाने की कोशिश की गई थी, जम्मू यूनिवर्सिटी को निशाना बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन भारतीय सेना ने सभी कोशिशों को पाकिस्तान की नाकाम कर दिया। जी, श्रीनगर जम्मू हमले के बाद श्रीनगर एयरपोर्ट हाई अलर्ट पर रखा गया। कश्मीर घाटी में भी पूरा ब्लैकआउट कर दिया गया था और अवंतीपोरा एयरपोर्ट भी हाई अलर्ट पर रखा गया था। और फिलहाल एहतियातन तौर पर जम्मू कश्मीर के तमाम स्कूल कॉलेजेस को बंद कर दिया गया है और जितने भी ऑफिसर्स हैं उनको कहा गया है कि आप डेस्टिनेशन छोड़ के जितने भी अपने डिपार्टमेंट्स में वहां पहुंच गए। तमाम लीव्स को कैंसिल कर रद्द कर दी गई है। और चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और कहा कि मैं 24 घंटे निगरानी अपने डिप्टी कमिश्नर्स के साथ हूँ कि किस तरीके से लोग परेशान नहीं होने चाहिए। और लोगों की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट और प्रायोरिटी यह है कि लोगों को सेफ्टी कैसे मिले और लोग कैसे किस तरीके से इन हालात में कैजुअल्टी ना बनी। तो सबसे बड़ी और प्रायोरिटी बात ये रहती है हमेशा सरकार की, जब जंग होता है, जंगी हालात होते हैं, गोलाबारी एक दूसरे के ऊपर से चल रहे होते हैं, तो मेन मुद्दा और मकसद गवर्नमेंट का और प्रशासन का यही होता है। बिल्कुल मोहम्मद मुकर्रम, देखिए एक ये भी जानकारी मिल पा रही थी कि 12 आतंकवादियों ने घुसपैठ की भी कोशिश की थी, जिसे भी नाकाम किया गया है बीएसएफ के द्वारा। जी, लाइन ऑफ कंट्रोल पे इंटरनेशनल बॉर्डर पे जब शेलिंग चल रही थी, तो हो बीएसएफ ने क्लेम की कि किस तरीके से 12 घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे, उनको न्यूट्रलाइज यानी खत्म किया हमने। और कहीं ना कहीं ये उनके ही मौके का ही फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक तरफ से पाकिस्तान भारत एंगेज रहे गोलाबारी में, मिसाइल में, और दूसरी तरफ से आतंकी घुसपैठ करने की कोशिश में लगे होते हैं। लेकिन सेना, सीआरपीएफ और बीएसएफ जो बॉर्डर पे तैनात है, वो
24 घंटे इनको बॉर्डर की निगरानी रख रहे हैं और बॉर्डर को इस हालत टाइट कर दिया गया है कि मजीद फोर्सेस जो है वो बॉर्डर पे लाया गया है, जो बैक एंड फायरिंग या एक बटालियन अगर अपना काम करेगी उसके बाद वो नीचे आएगी थोड़ा थकावट में की वजह से, और दूसरी बटालियन वहां पे पहुंचेगी। तो ऐसे जंगी हालात में ऐसे काम एक दूसरे को मदद करना, तो वो बिल्कुल तैयार और प्रिपेयर है भारत सरकार। और जो फौज को भी फ्री हैंड दिए गए थे पहले ही दिन, उसके बाद फौज भी अपनी तरीके से निर्णय लेते हैं, लेकिन एलओसी पे टेंस माहौल, लोग खौफ, क्योंकि रात भर शेलिंग कर रहे थे। पाकिस्तान सिविलियन एरियाज पे जिसमें पूंछ, राजौरी, उड़ी, टंगडार, जिसमें अभी बताया जा रहा है कि एक उड़ी में एक औरत की जान चली गई और एक जख्मी हुआ जब पाकिस्तान ने शेल डाला और सिविलियन एरिया पे और सिविलियन के रेजिडेंस पे शेलिंग करके उनको जख्मी कर दिया। बिल्कुल मोहम्मद मुकर्रम, देखिए लगातार सेना की तरफ से ये बयान सामने आ रहा है कि हमें बहुत नुकसान नहीं पहुंचा है लगातार, और एक भी ड्रोन या एक भी पाकिस्तान की तरफ से आई हुई मिसाइल जमीन पर नहीं गिरी, हमने उसे नाकाम किया आसमान में ही। जी, टारगेट में जो डिफेंस के डिफेंस के सोर्सेज ने रिवील किया कि टारगेट पे था जम्मू यूनिवर्सिटी, जम्मू एयरपोर्ट, अखनूर, पठानकोट एयरपोर्ट। तो कहीं ना कहीं जो एयर डिफेंस सिस्टम ने उनको पाकिस्तान के मिसाइलों को इस तरीके से शॉट डाउन किया है कि विद इन सेकेंड्स और लोगों को कोई तकलीफ और परेशानी नहीं उठानी पड़ी। लेकिन उसके बाद जो अनप्रोवोकिंग फायरिंग बॉर्डर एरिया पे सरहदी जिलों पे पाकिस्तान ने स्टार्ट की है, उनको जवाबी कार्रवाई में तो भारतीय सेना लगी हुई है। लेकिन देखनी ये बात है किस तरीके से पहले मिसाइल अटैक और दूसरी तरीके से सीज फायर वायलेशन का और सीज फायर वायलेशन लाइन ऑफ कंट्रोल पे कर रहे हैं। हालांकि अभी कल की गोलाबारी में एक औरत की मौत हुई है जो खबरें सामने आ रही है, और जख्मी 2-4 जख्मी है, उनको हॉस्पिटल लिया गया है, वो ज़ेर इलाज है, क्योंकि शेल की वजह से उन पे कुछ स्प्लिट्स आए हैं उनके शेल के, तो जिससे एक की मौत हुई है। ये भी आपसे जानना चाहूंगी, देखिए क्योंकि बॉर्डर एरियाज के पास लगातार लोगों से अपील की जा रही थी कि जो लोग वहां पर रह रहे हैं तो वो सुरक्षित स्थानों पर पहुंचे और उन्हें रिलीफ कैंप के पास पहुंचाया भी जा रहा था। क्या उन एरियाज को खाली कराया गया है? जी, सरहदी जिले जो पुंछ, राजौरी, उड़ी, टंगडार, कुपवारा, जो भी बॉर्डर के नजदीक एरिया रेजिडेंशियल जो रहते हैं लोग, उनको सेफर प्लेसेस पे लिया गया है। कुछ लोग खुद ही अपने रिश्तेदारों के यहाँ गए हुए हैं, और बाकी जो लोग हैं उनको सरकार ने स्कूल्स, कॉलेजेस इनके लिए खुले रखे हैं मुख्तलिफ इलाकों में, उनको वहां पे सेफर प्लेसेस पे रखा गया। और आदेश जिला अधिकारी को ये दी गई है इनके लिए खाने पीने का अखराजात, बाकी जो जरूरियात है वो तय करके रखे, क्योंकि नेटवर्क इशू भी है, तय करके रखे, तो वो इनके लिए इस्तेमाल जो खाने पीने की चीज है या बाकी जरूरियात है उनके लिए रेडी रखे, ताकि इनको दिक्कत ना आना पड़े। सर, आपका नाम? सर, मेरा नाम परीक्षित संब्याल है। अच्छा जी, थोड़ा सा बताएं कल आप कहाँ थे, क्या हुआ यहाँ पे? सर, कल हम रात जैसे घर ही थे, अभी खाना ही स्टार्ट किया था, तभी एक सायरन की आवाज़ आती है और कुछ धमाकों की आवाज़ आती है। इतना अच्छा है कि जब तक थोड़ा जो हमारा डिफेंस सिस्टम है S-400 उन्होंने पहले उनको न्यूट्रलाइज कर दिया था। उसके बाद सुबह 4:30 बजे के करीब भी एक आवाज़ आई है, उसको भी शायद न्यूट्रलाइज कर लिया गया है। तो ऐसा नहीं है, डर का माहौल नहीं है, पैनिक क्रिएट नहीं करना है बस। बाकी हमारा डिफेंस सिस्टम अलर्ट पे है, फौजें अलर्ट पे हैं। बाकी जब तक जम्मू में भगवती वैष्णो देवी बैठी हुई है, किसी को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। किस तरह की हरकत देखते हैं आप जो बात वालों ने की? सर देखिए, सिविलियन के पे अटैक करना ये ऑब्वियसली कोवार्डनेस ही है, इसके अलावा और कुछ नहीं। आर्मी वालों से लड़ने का उनका वो है नहीं, इतना उनको मादा नहीं है, तो अभी वो सिविलियन पे ही अटैक कर सकते हैं, इसके अलावा वो कर भी नहीं सकते। और जैसी उनकी मेंटालिटी है, इसके अलावा हम उनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं सर? इस टाइम पे यही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारी आर्म फोर्सेस पे हमें विश्वास करना चाहिए, पैनिक क्रिएट नहीं करना चाहिए, जैसी गाइडलाइन आती है वैसा फॉलो करें। तो किस तरह का जो जवाब दिया यहाँ से हिंदुस्तान की फौज ने, उनको किस तरह से आप? बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा जवाब दिया, बिल्कुल माकूल जवाब दिया है एकदम उनको। हमें अपनी फोर्सेस पे बिल्कुल प्राउड होना चाहिए इस टाइम पे, बहुत अच्छा जवाब दिया है। और आने वाले टाइम में अगर जरूरत पड़ी
तो हम लोग भी अपने फोर्सेस के साथ हैं। आपका नाम? सनी संभ्याल। कहाँ से आप, क्या आपने क्या क्योंकि लोग को लिया मैसेज यही है कि देखो ना, कल क्या कि मैंने काफ़ी देखा कि हमारे लोग भी पैनिक हो गए थे, तो अब हम अपने लोगों को यही मैसेज देना चाहते हैं कि आप पैनिक मत हो, घर पे रहो, कोई बात नहीं है। अगर हमारी हिंदुस्तान की फोर्स बैठी हुई है तो वो हमारे लिए है, हमारी सेफ्टी के लिए है, तो घबराने की बात नहीं है। कुछ लोग देखें कि वो जो भाग रहे हैं, जो ऐसा कुछ मत करो, घर पे रहो और सेफ रहो। बाकी जो कल जवाब दिया बड़ा अच्छा दिया, देना भी चाहिए। और ये माहौल तो अभी मेरे को नहीं लगता ये सुधरेगा, बिगड़ेगा ही। अब तो सिर्फ ट्रायल था, पर जो भी था बड़ा अच्छा था। अभी क्या किस तरह की माहौल है यहाँ पे? टेंशन की बात है? नहीं, अब तो ठीक है सब, ऐसा कुछ नहीं है। रात को जो था वो यही था कि उनका जवाब था, जैसे उन्होंने हमला किया और उनको जो वापसी हमारे आर्मी वालों ने जो जवाब दिया, बस उसी के लिए थोड़ा लोगों को पैनिक रहा कि ये युद्ध स्टार्ट हो गया। बट ऐसा कुछ नहीं था। हमारे हिंदुस्तान का सिर्फ यही था कि हम अपनी जनता को सेफ करें, तो उन्होंने सेफ के बदले रिप्लाई दिया, और कुछ नहीं। अब ठीक है, माहौल अच्छा है, कुछ ऐसा नहीं है। चीज सुनी, उनका कहना है कि सुबह 4:30 बजे तक ऐसी आवाजें आती रही, लेकिन पैनिक क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं है। हमें अपनी फोर्सेस पर पूरा विश्वास, और वाकई हमें अपनी सेनाओं पर गर्व है, हमें उन पर विश्वास है कि वो हमारी सुरक्षा के लिए लगातार आगे मौजूद हैं, खड़े हैं, और एक भी मिसाइल, एक भी ड्रोन जमीन पर नहीं गिरने दिया गया है। हमारा डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत है जिसकी तस्वीरें लगातार हम कल से देख रहे हैं। पाकिस्तान ने तमाम कोशिशें कर ली, लेकिन हमारे ऊपर कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा पाया। और ये पाकिस्तान की बुज़दिली है, जो सामने से वार नहीं कर पाते तो पीठ पीछे करते हैं, लेकिन अब हर वार को नाकाम भारतीय सेना लगातार कर रही है। और ये जम्मू से सुबह की ये पहली तस्वीर हिंदी खबर पर पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। और आपने लोगों को सुना भी, उनका कहना है कि जब तक माता वैष्णो देवी मौजूद है तब तक जम्मू का कोई बाल बाका नहीं कर सकता।